Hello students, in this video we are going to discuss about class 5th SSC chapter 18 the moment of the independence। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब कि जो इंडिपेंडेंस हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्या क्या मोमेंट चलाए गए थे ना। तो इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट, यहाँ पे दिया हुआ है द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे और डिवाइड रूल एंड पॉलिसी जो ब्रिटिश ने बनाया था उनके बारे में पढ़ेंगे। द स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और द रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है ये सब, आइए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, जैसा कि चैप्टर 17 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रिवोल्ट था 1857 का, उसको फेल होने के बाद द अपोजिशन ऑफ टू द ब्रिटिश रूल ग्रेट स्टडली इन द माइंड्स ऑफ द इंडियन पीपल बिगन टू थिंक एज टू व्हाई दे हैड बिकम स्लेव्स, व्हाट देयर वीकनेस। जब वो लोग हार गए थे 1857 के युद्ध में, तो पीपल यहाँ जो इंडिया के थे वो सोचना शुरू कर दिए थे कि आखिर क्या वजह थी जिससे वो स्लेव्स मतलब दास बन गए, और उनकी कमजोरी क्या है, ऐसा क्या हुआ कि वो युद्ध में हार गए, और वो अपने इस चीज़ों को कमी को कैसे पूरी कर सकते हैं। द इंडियंस नाउ बिगेन टू फॉर्म एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन स्कूल्स एटीसी ऑफ देयर ओन। और इस समय क्या कि जो इंडियंस थे वो अपने खुद के एसोसिएशन थे, इंस्टीट्यूशन वगैरह स्कूल स्टार्ट कर दिए थे। दे बिगेन टू होल्ड मीटिंग्स एंड मेक डिमांड्स। वो मीटिंग करने लगे थे और डिमांड करने लगे थे अपनी डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए। मतलब कि जो सरकार तो ब्रिटिश की थी ना, तो वे लोग आपस में बैठ के मीटिंग करते थे और ब्रिटिश सरकार से डिमांड करते थे कि उनकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर की जाए। उसके बाद है बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। ठीक है, तो इन 1885 एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन किया गया, संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में आईएनसी कहते हैं। इट वांटेड टू ड्रा द अटेंशन टू द ब्रिटिश टुवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड डिमांड्स ऑफ द इंडियन पीपल। कि क्यों आयोजित की गई थी, क्यों गठा गया था संगठन, इसलिए ताकि ब्रिटिश का ध्यान हम इंडियंस की जो प्रॉब्लम्स थी उनकी तरफ किया जा सके। मतलब ब्रिटिश ध्यान दे सके हमारे प्रॉब्लम के तरफ ना, और हम उनसे अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की डिमांड कर सके। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो स्टार्टेड बाय एन इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश मैन द्वारा स्टार्टेड किया गया था, इसका नाम एओ ह्यूम था। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे। एजुकेटेड पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया कम टू टेक पार्ट इन इट। जो पहली मीटिंग थी आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वह बॉम्बे में हेल्ड हुई थी, मतलब हुई थी एजुकेटेड पीपल द्वारा। मतलब कि देश के अलग अलग पार्ट से आज पढ़े लिखे लोग आए थे और इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे। दे डिमांड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड गिव द इंडियंस मोर स्ट्रेंथ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड किया था, मतलब इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे किस लिए, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उन इंडियन का भी और अधिक पद होना चाहिए और अधिक शेयर होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे कि among the important leaders in the इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब आईएनसी में जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, एस.एन. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, बदरुद्दीन त्याबजी एंड जी सुब्रमण्यम। ठीक है, these leaders believed in the methods of patience and persuasion and were called the, देखिए ये जो लीडर्स इनके नेम बताए गए, ये ना ये शांत रह के मतलब शांति व्यवस्था को अपना के अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, और इन्हें इसलिए क्या कहा जाता था, नरम दल के नेता कहा जाता था, क्योंकि ये शांति पसंद थे। सम ऑफ द यंगर लीडर जो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, टुगेदर इन लोग को साथ मिलकर लाल बाल पाल कहा जाता था। Believe the request and humble demand would not make the British give up power। इनका मानना ये था कि अगर हम शांति से अगर हम अपने अधिकारों को ब्रिटिश से मांगेंगे तो हमें नहीं मिलेगा और हम वापस से हार जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एक्शन हैड टू बी टेकन टू मेक द ब्रिटिश रियलाइज द कीन डिजायर ऑफ द इंडियंस टू बी फ्री। इनका था कि हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, किस लिए, ब्रिटिश से अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, इसलिए इन्हें गरम दल के नेता कहा जाता था। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ फिगर्स बने हुए हैं। यहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ है कि तिलक ने कहा था, तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज इज अवर राइट एंड वी शैल हैव इट ना। उन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। तो जो मैंने नाम बताया था कुछ लीडर्स के, उनके नेम की फ़ोटो यहाँ दी हुई है। देखिए, पहला है दादा भाई नौरोजी है, बदरुद्दीन त्यागजी है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो इन लोगों के यहाँ फिगर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं।
तो देखिए है कि दीज लीडर वर कॉल्ड रेडिकल्स, इन्हें रेडिकल्स कहा जाता था। किसको? ये जो हमने बाल गंगाधर बाल उनके बारे में बताया, लाल बाल पाल के बारे में। दे हेल्ड मीटिंग्स एंड डेमोस्ट्रेशन एंड बायकॉट द ब्रिटिश गुड्स। इन लोगों ने क्या कि मीटिंग किया और जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सामान थे उनको बॉयकॉट करना मतलब नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। The British government tried to suppress these movement. Leaders were beaten up and put in the jail. The struggle for freedom continued. मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों को पकड़ा और इन लोगों को क्या कर दिया, इन लोगों को पिटाई की और जेल में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी ये लोग संघर्ष करते रहे स्वतंत्रता के लिए। और तिलक ने मतलब कि बाल गंगाधर तिलक ने एक न्यूज़पेपर भी एडिट किया था जिसका नाम क्या था? केसरी था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। डिवाइड एंड रूल क्या क्या पॉलिसी था ब्रिटिश का? देखिए, ग्रेजुअली द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। धीरे धीरे जो ये आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये स्ट्रॉन्ग बनती गई। इट्स लीडर बिगेन टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जिसके लीडर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और डिमांड करना भी शुरू कर दिए थे, किस लिए? अपने अधिकारों के लिए। ठीक, द ब्रिटिश गॉट वरिड एंड डिसाइडेड। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी चिंतित हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो फ्रीडम फाइटर जो मतलब जो भी लीडर्स थे उनमें ये क्या करेंगे, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर देंगे। फॉर दिस पर्पज दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इसके लिए इन लोगों ने डिवाइड एंड पॉलिसी रूल को अपनाया। बंगाल वेयर द मूवमेंट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। बंगाल जहाँ पे मूवमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, बंगाल में मूवमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वॉज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश इन टू पार्ट्स। ब्रिटिश ने उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन विद द हिंदू मेजोरिटी एंड द अदर हैविंग द मुस्लिम मेजोरिटी। उसको टू पार्ट में कैसे डिवाइड कर दिया? फर्स्ट हिंदू को, सेकंड मुस्लिम मेजोरिटी को। द होल कंट्री स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और जो पूरे देश थे वो स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, मतलब कि वो सब खिलाफ थे कि जिसके कि ये जो डिवाइड कर रहे थे हिंदू मुस्लिम को, इससे पूरा देश इसके खिलाफ था। उसके बाद है स्वदेशी मूवमेंट। ये क्या था? एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल आवर लीडर आस्क्ड द कंट्रीमैन टू स्टॉप यूजिंग द ब्रिटिश गुड। अगर जिस तरीके से जो ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई थी, उसके बाद जो लीडर्स थे हमारे वो अपने देश के लोगों से कहना शुरू कर दिए थे कि ब्रिटिश जो गुड है उसका यूज़ करना बंद कर दीजिए। और उन्होंने उनसे कहा कि सिर्फ स्वदेशी सामान ही जो अपने देश में बनी हुई हो उसे ही यूज़ करिए। दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड द स्वदेशी मूवमेंट। ऐसे ही मूवमेंट को क्या नाम रखा गया? स्वदेशी मूवमेंट रखा गया था। ठीक है, फिर है कि द ब्रिटिश गुड्स वर बॉयकॉटेड एट मैनी प्लेसेस। ब्रिटिश द्वारा जो भी सामान थे बहुत सी जगहों पे बॉयकॉट किए गए थे। एट मैनी प्लेसेस बोनफायर्स वर मेड टू बर्न द ब्रिटिश क्लोथ्स। ठीक है, तो बहुत से सामान थे जो मतलब क्या कर दिए गए थे, छोड़ दिए गए थे कि मतलब ब्रिटिशर्स के सामान को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे और अपने सामान को ब्रिटिशर्स को नहीं देंगे। ठीक है, और यहाँ पे है कि द ब्रिटिश कुड नॉट फेस दिस मूवमेंट एंड हैड टू कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। और इसके बाद क्या, वो जो ब्रिटिश थे वो इस मूवमेंट को क्या किए, इस मूवमेंट को फेस नहीं कर पाए और बंगाल जो था उसके पार्टीशन को रोक दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि द रिवॉल्यूशनरीज क्या है, देयर वर सम इंडियन लीडर्स वर बिलीव दैट फ्रीडम शुड बी गेन सून। और कुछ फ्रीडम जो थे, जो मतलब लीडर्स थे, उन लोग को लगता था कि अब उन्हें जल्दी स्वतंत्रता मिल जाएगी। दे बिलीव दैट द ओनली वे टू गेट फ्रीडम वॉज टू फाइट द ब्रिटिश। और उनका विचार ये था कि अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए तो हमें ब्रिटिशर्स से बॉम्ब और वेपन्स मतलब औजार और बम से ही लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसी को दिस पीपुल्स हु बिलीव इन यूज़ ऑफ वायलेंस। और ऐसे लोग जो वायलेंस में विश्वास करते थे उन्हें रिवॉल्यूशनरीज कहा गया। और ये क्या है कि खुदीराम बोस, अ यंग बॉय 15 ईयर्स इसकी थी, इसे बहुत अच्छे से रिवॉल्यूशनरी के नेम से जाना जाता है। हैंग बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ये 15 साल का लड़का था खुदीराम बोस, जिसे फांसी पे ब्रिटिश द्वारा लटका दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये इनके खिलाफ था और ये वायलेंस को और वेपन्स में विश्वास करता था। फिर है एज द फ्रीडम मूवमेंट have become strong, even the people who lived outside India began to work for Indian freedom। और जैसे जैसे जो इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट है स्ट्रांग होता गया, ऐसे लोग जो हमारे देश के बाहर रह रहे थे वो लोग भी हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पे है मदन फिर यहाँ पे है कि मदन कामा वेंट टू जेनेवा एंड पब्लिश्ड अ पेपर। मदन कामा एक व्यक्ति थे जो जिनेवा के रहने वाले थे, ये वापस आए थे और उन्होंने न्यूज़पेपर एक पब्लिश किया जिसका नाम क्या था? मातरम था।
ठीक है। फिर नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, इन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म किया था इन बर्लिन में फॉर फ्रीडिंग इंडिया, मतलब कि बर्लिन एक जगह है, वहाँ पे इंडिया के फ्रीडम के लिए इन्होंने एक एसोसिएशन चलाया था। द गदर पार्टी वॉज फॉर्म बाय द इंडियन, जो गदर पार्टी था वो भी इंडियन द्वारा फॉर्म किया गया था। सेटल्ड इन अमेरिका, कहाँ सेटल किया गया था? अमेरिका में। किसके हेल्प के लिए? रिवॉल्यूशनरीज के हेल्प करने के लिए। ये लोग कौन होते हैं रिवॉल्यूशनरीज? ऐसे लोग जो हिंसा में विश्वास करते हो, ठीक है, वेपन्स में मारे पीट में विश्वास करते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि इन द मीन टाइम, उसी समय इन द मीन टाइम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914, उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, स्टार्ट हो गया था 1914 में। द इंडियन सोल्जर्स फॉट फॉर वॉर इन यूरोप विद द होप दैट, जो इंडियन सोल्जर्स थे वो यूरोप में भी फाइट कर रहे थे इस होप से कि ये वार जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ब्रिटिशर्स उन्हें जल्दी ही स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स से उन्हें जल्दी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। बट द ब्रिटिश यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथ देयर रूल इन इंडिया, लेकिन इससे ब्रिटिश ने यूटिलाइज कर लिया इसको, इस अपॉर्चुनिटी को क्या करने के लिए? इंडिया में रूल करने के लिए। इट वॉज राउंड दिस टाइम दैट महात्मा गांधी ज्वाइन द नेशनल मूवमेंट, इसी से महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया था एंड सून बिकम द, जल्दी क्या बन गए थे? फ्रीडम लीडर बन गए थे फ्रीडम स्ट्रगल्स के, इन विच ही इन्वॉल्व द मासेस, मतलब कि ये शांति अवस्था से इसमें क्या कर गए थे? इन्वॉल्व हो गए थे इसमें, इस मोमेंट में, किस लिए? देश को स्वतंत्र कराने के लिए, ठीक है। तो बेटा बस ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।